ये देखिए कैसे ये हादसे होते हैं। पूरा प्लेन गिरा है, देख रहे हैं रोड को क्रॉस करते हुए। पूरा प्लेन जाकर रोड के दूसरी तरफ इधर आकर गिरता है। ये देखिए फिर दूसरी तरफ जाकर गिरता है ये प्लेन। ये जो हादसे है ये बता रहे हैं कि क्या प्लेन असुरक्षित होते हैं या किस तरह की खराबियां इन प्लेन्स पर आती हैं, जिसके बाद ये हादसे होते हैं दिल को दहला देने वाले। ये देखिए रोड पूरी क्रॉस करके गिरा है प्लेन। ये देखिए ये हाईवे है, ये फ्लाईओवर है जिसके ऊपर से जाकर देखिए गिरा है। पंख जाकर प्लेन का जो विंग है वो यहां जाकर लड़ा है। ये देखिए पर जाकर यहां लड़ा है प्लेन का। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं ये टूट गया प्लेन। ये लैंड कर रहा था, यानी ये इमरजेंसी लैंडिंग थी। इमरजेंसी लैंडिंग से पता चल रहा रेगिस्तान में लैंड कराया गया और उसके बाद कई हिस्सों में प्लेन टूटकर बिखर गया। ये देखिए आगे से कॉकपिट टूटा है। सबसे पहले कॉकपिट अलग हुआ, उसके बाद पीछे कई हिस्सों में अलग हुआ, टेल अलग हो गई विमान की और उसके बाद पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया ये विमान। अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा आपको, अगली तस्वीर दिखाइए। देख रहे हैं आप ये प्लेन इसी तरह पूरा जाकर समंदर के ऊपर, ये समंदर आप देख रहे हैं, पूरा प्लेन समंदर में गिरा और सीधे समंदर में समा गया। क्या परिस्थिति रही, पायलट संभाल नहीं पाया इस हादसे को और देखिए पूरा प्लेन नीचे जाकर समंदर में समा गया, लोगों को बचाया नहीं जा सका। इन हादसों के पीछे जो वजह है वो मैं बताऊंगा, किसकी गलती होती है ये भी आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं ये प्लेन नीचे गिरा और सीधे रनवे से पहले आप देख रहे हैं, ये रनवे का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये देखिए गिरा के पहले ये रनवे का हिस्सा आप देख रहे हैं। रनवे से जाने से पहले ही सीधे आकर प्लेन जो ग्रीन एरिया है उस पर आकर ये प्लेन गिरा है। तो इस तरह के हादसे बताते हैं कि किन वजहों से हादसे हुए हैं पहले भी, लेकिन नेपाल में 100 से ज्यादा हादसे हुए हैं, उसके पीछे वजह बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा, यह है नेपाल का वो विमान जो हादसे का शिकार हुआ। ऐसे ही विमान येती एयरलाइंस, उसका विमान था ATR 72। ATR 72 मतलब 72 लोगों के बैठने की जगह थी, 68 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य। अब हादसा कैसे हुआ, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं हादसे के बाद की तस्वीरें आपको देख रहे हैं। विमान किस तरह से बीच से टूट गया है, ये अलग अलग हिस्सों में पड़ा है। बचाव दल यहां मौजूद है जो लोगों को रेस्क्यू कर रहा था, लेकिन एक भी जान नहीं बची है इसमें। बताया जा रहा है, चश्मदीद बता रहे हैं हादसा इतना भयानक था कि कोई बच ही नहीं सकता। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, हादसे के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि आखिर कैसे हादसा हुआ, उसके बाद रेस्क्यू दल वहां पहुंचा है बचाव के लिए। रेस्क्यू दल पहुंचने के बाद लोगों को बचाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका है। 68 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 72 लोग सवार थे। आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हादसा हुआ कैसे, हादसा होने के पीछे वजह क्या थी ये मैं आपको बताऊंगा। आइए अब देखिए जरा हादसा हुआ कैसे। ये सबसे पहले ये देखिए विमान उड़ा, विमान उड़ने के बाद टेक ऑफ किया विमान ने और आगे बढ़ा पहाड़ियों के बीच, पेड़ों के ऊपर से निकलते हुए विमान आसमान में चला गया और आसमान से आगे बढ़ रहा था। वहां कोशिश कर रहा था विमान लैंड करने की, आप देख रहे हैं लैंड करने की तैयारी में था विमान और लैंड करता उससे पहले ही कुछ खराबी हुई। विमान आगे बढ़ रहा था और टकरा गया। टकराने के बाद विमान सीधे जाकर गिरा है। रनवे देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ रनवे से ठीक बगल में पोखरा, रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर गिरा है, उसके साथ लगी हुई सेती नदी भी थी। अब पूरी कहानी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि कैसे यह हादसा हुआ। देखिए जरा, हादसा ऐसे हुआ, काठमांडू, नेपाल के काठमांडू से येती एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ। यहां से उसने उड़ान भरी थी। विमान में 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर सवार थे उस वक्त। विमान 10:32 पर काठमांडू से रवाना हुआ और काठमांडू से आगे बढ़ा 200 किलोमीटर दूर। इसे पोखरा जाना था, यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 200 किलोमीटर जाना था। मुश्किल से कुछ मिनट लगते पहुंचने में। विमान आगे बढ़ा पहाड़ियों से होते हुए, नेपाल में बहुत सी पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से होते हुए ग्रीन एरिया से आगे बढ़ते हुए विमान खुले आसमान के पास पहुंचा। वहां मौसम बदलने की भी परेशानियां होती है। पोखरा उतरने के लिए अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, आखिरी के कुछ सेकंड्स में आपको बता रहा हूं। पोखरा उतरने के लिए पायलट ने 2 बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मांगी, जिसे आप ATC कहते हैं। पोखरा का जो रनवे है, रनवे पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ है। तो पायलट ने सबसे पहले कहा मुझे ईस्ट, पूर्व की तरफ उतरना है, मुझे लैंडिंग की परमिशन चाहिए। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को पूर्व में उतरने की परमिशन दी। हां, आप पूर्व में उतर सकते हैं। फिर पायलट को पता नहीं क्या हुआ, पायलट ने फिर ATC से पूछा कि अब मुझे पश्चिम की तरफ से लैंडिंग करनी है, वेस्ट साइड से। विमान के पायलट को पश्चिम में उतरने की भी परमिशन दे दी गई, लेकिन अब देखिए परमिशन मिल गई, विमान आगे बढ़ा, रनवे तक पहुंच रहा था, लेकिन उससे ठीक पहले, पोखरा के रनवे से ठीक पहले मैं आपको बताऊं यह हादसा हो गया। यह हादसा कैसे हुआ? विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, अचानक बताया गया। विमान के साथ आखिरी संपर्क 10:50 पर हुआ, आपको याद होगा 10:32 पर विमान उड़ा, 10:50 पर आखिरी संपर्क हुआ। लैंडिंग से सिर्फ 10 सेकंड पहले यह हादसा हो गया। विमान पहाड़ों से टकराया और उसके बाद आग लग गई विमान में, जिस विमान में आग लगने के बाद
मौत हो गई। जितने यात्री सवार थे 68 की मौत की पुष्टि की जा चुकी है अब तक। और जो वहां चश्मदीद मौजूद थे, इससे आगे मूव कीजिए, चश्मदीद जो मौजूद थे हादसे के बाद विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए वहां पर। पोखरा हवाई अड्डे से देखिए कितना दूर है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है। उसके ठीक नजदीक एक नदी भी है, सेती नदी, इस रनवे के नजदीक है। सेती नदी के पास गड्ढे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान। 1 जनवरी को मैं आपको बताऊं, इसी पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था और यही विमान 1 जनवरी 2023 को डेमो फ्लाई भी किया था इस विमान ने इसी एयरपोर्ट पर। इस हादसे के बाद मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। इस हादसे के बाद फौरन नेपाल की सरकार ने बड़ी मीटिंग ली है। ये आप देख रहे हैं, नेपाल के मुख्यमंत्री पुष्प कमल दहल ने ये मीटिंग ली कि आकर कैसे रेस्क्यू किया जाना है। लेकिन जो चश्मदीद मौजूद थे हादसे के बाद, उन चश्मदीद को पहली बार सुनिए टीवी पर, वो क्या कह रहे हैं, क्या देखा उन्होंने। इसके बाद हम लोग इधर आके देखे 2 आदमी तो जिंदा उधर गया था, उसको तो गन्ने के हॉस्पिटल लेके गया। इसके बाद 6-7 लोग फिर प्लेन के नीचे उसमें दब गया था, उसको निकल गया। इसके बाद फिर नीचे खंडर है, उसमें जाके देखिए, तब देखे थे तो उसमें 2-3 लाश और निकला था। धड़ाम से आवाज़ हम सुने, घर में थे हम लोग। उसके बाद धड़ाम से आवाज़ आई, उसके बाद हम लोग निकल के छत के ऊपर गए। छत के ऊपर गए तो देखे धुआं हम लोगों को लगा। और आइए अब मैं आपको बताता हूं, चश्मदीद की आवाज साफ नहीं थी। उन्होंने जो देखा, जो खुद उस इंसिडेंट साइट पर थे जहां यह घटना हुई, किस जगह पर हादसा हुआ है, लोकेशन क्या थी, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कहां से विमान ने उड़ान भरी थी, कहां जाने वाला था, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, नेपाल आप देख रहे हैं, नेपाल का नक्शा। नेपाल में काठमांडू आप देख रहे हैं, काठमांडू से उड़ान भरी पोखरा एयरपोर्ट पर जा रहा था। सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी इस विमान को, और 200 किलोमीटर की दूरी तय करते करते विमान, बहुत ज्यादा 200 किलोमीटर की दूरी नहीं होती, लेकिन यहां पैराग्लाइडिंग करते हैं लोग जाकर, इसीलिए 5 भारतीय भी पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। पोखरा के जहां हादसा हुआ है वहां के मेयर को सुनिए क्या कह रहे हैं।